हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, इंडेमनिटी। क्वेश्चन अराइजेस, भाई किसको जरूरत पड़ रही है इस टॉपिक की? तो अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं, या आप एक एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, या आप लॉ के स्टूडेंट हैं जिसको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करना पड़ता है, या आप एक मैनेजमेंट पीजीडीएम और एमबीए के स्टूडेंट हैं जिसको जनरली बाद में जॉब करनी है, मैनेजर बनना है, तो इन सभी के लिए बहुत यूजफुल है। और आपकी लाइफ में ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, ड्यूरिंग योर बिजनेसमैन, एज ए सब जगह आपको काम आएगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या होता है इंडेमनिटी और किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो देखिए, अगर इंडेमनिटी की हम बेसिक बात करें और इसको आप डिक्शनरी इसका मीनिंग देखेंगे ना, इंडेमनिटी टाइप करके, तो बेसिक मीनिंग होता है इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क या प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। क्योंकि लाइफ में कई तरीके के लॉस होते हैं और सबको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंडेमनिटी का मतलब भी होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अब क्वेश्चन ये अराइजेस, भाई कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा है, क्या मॉनिटरी भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, क्या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं दो पार्टीज हैं। अगर ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, मान लीजिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों, जिसमें कि वन पर्सन प्रोमिसेस अनदर पर्सन टू सेव फ्रॉम द लॉसेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यानी ए पर्सन बी पर्सन से कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो उसका लॉस हम बियर करेंगे और तुम्हें कोई भी लॉस नहीं होने देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी को हम बोलते हैं इंडेमनिटी, जिसमें एक पार्टी एश्योर कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि भाई अगर तुझे कुछ लॉस हुआ तो हम जिम्मेवार हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम तेरा सारे नुकसान का पूरा हर्जाना देंगे। तो इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। अब देखिए, अगर एज ए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1782 जो 1872 है, इसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। और अगर 125 सेक्शन की बात करें तो उसमें होल्डर के राइट दिए हुए हैं। तो देखिए, ये डेफिनेशन भी क्या कह रही है, वो कह रही है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस। वही चीज हमने बात की थी कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी से प्रॉमिस कर रही है कि आपको कोई भी लॉस हुआ तो हम सेव करेंगे आपको। अब वो लॉस किसके थ्रू होगा? जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है ना, या तो उसके थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो आप देखिए, पहला तो द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, या तो उसके कंडक्ट के थ्रू कोई भी लॉस हुआ, या द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी की वजह से भी लॉस हुआ, तो वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो दूसरे पर्सन से कह रहा है कि आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, वो लॉस हम बियर करेंगे, आप सेफगार्ड रहेंगे। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। तो सिंपल वे में आपको ये समझना है, केवल जो ये याद रखना है, आप ये याद रखना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी लॉस से, और ये मॉनिटरी लॉस की ही हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने जिससे आपको और क्लैरिटी होगी और समझ में भी आएगा ये इंडेमनिटी कहाँ यूज हो रहा है। तो सपोज कर लीजिए ई कॉमर्स डिलीवरी की बात कर लीजिए। आज के टाइम में आप देखते हैं बहुत सारी डिलीवरी पर्सन है, वो आपको एक प्रोडक्ट देने आते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। अगर सपोज कर लीजिए आपने एक आईफोन ही मंगवाया और जो एजेंट था, जो डिलीवरी पर्सन आया था, अगर वही वो फोन लेके भाग जाए, ऐसे तो ई कॉमर्स कंपनीज को बहुत लॉस होगा। तो ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, एक एजेंसी होती है जो उनको ये डिलीवरी पर्सन प्रोवाइड कराती है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भी लॉस हुआ, डिलीवरी पर्सन कोई भी सामान लेके भाग गया, कुछ भी लॉस हुआ, तो वो जो एजेंसी थी ना जिसने डिलीवरी पर्सन को प्रोवाइड कराया है, वो लॉस बियर करेगी। तो इससे ना तो ई कॉमर्स को लॉस होगा और ना उस पर्सन को लॉस होगा जिसने सामान मंगवाया है। तो देखिए, अमेजन फ्लिपकार्ट हायर करते हैं डिलीवरी एजेंसी को, ठीक है, जो क्या करती है, डिलीवरी करवाती है अपने पर्सन के थ्रू। तो अग्रीमेंट क्या होता है, इफ योर डिलीवरी बॉय स्टील पैकेजेस एजेंसी मस्ट इंडेमनीफाई अमेजन। तो अगर कोई भी लॉस हुआ, कोई डिलीवरी बॉय सामान लेके भाग गया, तो जो एजेंसी थी वो इंडेमनीफाई करेगी, वो प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है, अमेजन के सामान की। तो अगर सपोज कर लीजिए केस ले लिया कि पैकेज लॉस्ट हो गया, तो अब कौन पे कर रहा है, एजेंसी पे कर रही है, ठीक है, जिसका डिलीवरी बॉय था। तो इस तरीके से क्या हुआ, फ्लिपकार्ट अमेजन ये टोटली सिक्योर रहे। तो अब समझ में आया होगा इंडेमनीफाई में किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए एक शॉपकीपर ने फायर इंश्योरेंस करा लिया 10 लाख का, ठीक है, अपनी शॉप का, गारमेंट्स की शॉप थी, अपैरल्स की शॉप थी, और 10 लाख का उसने इंश्योरेंस करा लिया। अब मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आग लग जाती है और 7 लाख का लॉस हो जाता है। तो अब इंश्योरेंस इसलिए कराया था कि जो इंश्योरेंस कंपनी ने ये गारंटी दी थी
कि भाई इन केस अगर आपके यहाँ आग लग गई, कोई लॉस हो गया, तो हम उसको बियर करेंगे। तो अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कंपनसेशन दे दिया जितना लॉस हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 10 लाख का सामान तक, पर लॉस कितने का हुआ, 7 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी केवल कितना पे करेगी, 7 लाख का, क्योंकि वो प्रोटेक्शन कर रही है अगेंस्ट द लॉस। वो आपको फायदा नहीं कराएगी कि आपका 7 लाख का सामान का लॉस हुआ, हम आपको 10 लाख देंगे। भाई 7 लाख का लॉस हुआ है तो 7 लाख ही देंगे। तो ये कौन सा केस था, ये इंडेमनीफायर का था, ठीक है। अब तीसरा लिया, बैंक की गारंटी की बात करते हैं। तो बैंक हायर करती है कैश वैन कंपनी को। आपने देखा होगा एटीएम में कैश भरने जाती है एक वैन कंपनी, ठीक है। तो वो वैन कंपनी ही कैश भरती है। अब वो ना थर्ड पार्टी होती है। तो बैंक ने हायर किया कैश वैन कंपनी को। अग्रीमेंट कहता है इफ मनी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, तो अगर ट्रांसपोर्ट के टाइम डकैती पड़ गई, पैसा चोरी हो गया, गायब हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो जो सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी है ना, वो इंडेमनीफाई करेगी बैंक को, वो प्रोटेक्ट करेगी, वो बैंक को उतना पैसा दे देगी। तो ये एक तरीके से क्या हो रहे हैं, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो पार्टीज के बीच में, जिसमें कि ये प्रोटेक्शन के दिया जा रहा है लॉस के अगेंस्ट में। तो आई होप आपको अब कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी कि इंडेमनीफाई क्या होता है। अब देखिए पार्टीज क्या होती है इंडेमनिटी में। तो दो पार्टीज होती है, हमने बात की थी। तो एक तो वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है, और एक वो पर्सन होता है जिसको प्रॉमिस दिया जाता है। तो जो पर्सन प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। तो आप देखेंगे द पर्सन हु गिव्स द प्रॉमिस टू पे फॉर द लॉस। तो जो कहता है प्रोटेक्टर है, यानी आपको कुछ भी लॉस हुआ तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं क्या कह रहूंगा, इंडेमनीफायर। और वो पार्टी जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिटी फाइड। तो अगर ए और बी दो पर्सन है, ए पर्सन प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है कि भाई मैं लॉस बियर करूंगा, तो वो क्या हुआ, इंडेमनीफायर। और जिसको कहा जा रहा है कि भाई आप बेफिक्र रहें, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो वो पर्सन कौन हुआ, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिटी फाइड। तो द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड एंड विल रिसीव द कंपनसेशन इफ लॉस हैपेंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दो पार्टीज कौन सी है। तो अगर हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था, तो अगर सपोज कर लीजिए इंश्योरेंस कंपनी कौन हुई, इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्टर हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हुई, इंडेमनीफायर। और उसने जिस भी पर्सन को कहा, शॉपकीपर की हमने बात की थी, 7 लाख का लॉस हो गया था, तो बिजनेसमैन या शॉपकीपर वो क्या हुए, इंडेमनिटी होल्डर हो गए या इंडेमनिटी फाइड। और क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी और शॉपकीपर को लॉस नहीं होने देगी। तो अब बहुत बेसिकली हमने समझ लिया कि इंडेमनिटी क्या होता है, उसमें क्या पार्टीज होती हैं, उसके एग्जांपल्स। अब एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडेमनिटी का, उसमें कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो कौन से की एलिमेंट्स हैं, तो पहला ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस कह दी ऐसे ही कि देखा जाएगा, बातों ही बातों में। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज विद द क्लियर टर्म्स। बोथ पार्टी शुड हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरी कोई शॉप नहीं है और मैं किसी दूसरे की शॉप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना, मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। तो आप देखिए लीगल कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो दोनों पार्टी के बीच में लीगल कैपेसिटी होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। दूसरा एक्चुअल लॉस होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आग लग जाए शॉप में, मुझे अभी से पैसा दे दो, मुझे ऐसा डर लग रहा है, ऐसे तो नहीं देगी ना वो कंपनी। एक्चुअल में लॉस होना चाहिए, तब जाके जो इंडेमनीफायर है, जो प्रोटेक्टर है, वो आपको आपके लॉस का पे करेगा, कंपनसेट करेगा। और तीसरा प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम द लॉस। तो जो पार्टी थी ना, जो इंडेमनीफायर था, प्रोटेक्टर था, उसने एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस किया हो कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है भाई कितना प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये तीन एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय। अब देखिए दो बहुत ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो हम जनरली देखते हैं रियल लाइफ में। सिक्योरिटी गार्ड का बहुत जनरली देखा जाता है कि राजेश मान लो एक पर्सन है, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है मुंबई कंपनी में, ठीक है। अब एक रात को क्या हुआ, चोरी हो गई, और जो चोरी करने आए थे ना, उन लोगों ने सामान तो चुरा ही लिया और उसके साथ उसके बाद मारपिटाई भी की, और जिससे उस सिक्योरिटी गार्ड के काफी लग गई, और जिससे क्या हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ मेडिकल एक्सपेंसेस में। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी होता है क्लॉज जनरली, तो हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ इंडेमनिटी क्लॉज। अगर देखो इंडेमनिटी क्लॉज इंक्लूड होगा तो उस पर्सन को कितना फायदा होगा, एक तो जो चोरी हुई है उसके लिए वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जो कंपनी है ना, वो कंपनी कंपनसेट करेगी उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, और जिस टाइम पर वो जॉब नहीं कर पा रहा उतने टाइम की उसकी सारी वेजेस वगैरह सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इंडेमनिटी क्लॉज ने क्या किया, उसको सारे खर्चों से बचा लिया।
तो एक तरीके से जब भी आप काम करते हैं कहीं, ठीक है, अभी हम और एग्जांपल लेंगे, तो आप इंडेमनिटी क्लॉज को इंक्लूड करके चलेंगे तो आप काफी लॉसेस से बच जाएंगे। तो देखिए अगर हम इन एग्जांपल्स को लें तो आप देखेंगे जनरली एक ऐसे एग्जांपल है, जब आप बिजनेस करते हैं, आप मैनेजर होते हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि आपकी लाइफ का पार्ट बनेंगी। और यहाँ पे इंडेमनिटी क्लॉज किस तरीके से आपको फायर हेल्प करेगा, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो एक मैन्युफैक्चरर है, वो इंडेमनीफाई करता है रिटेलर को अगेंस्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं कस्टमर हूं, मैंने रिटेलर को जाके कह दिया कि भाई ये सामान खराब निकला है, ठीक है, और मैं आप मेरा पैसा वापस करिए, तो जो रिटेलर है उसका खुद का लॉस नहीं है, वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस कर देगा। तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, इंडेमनीफाई करती है रिटेलर को, ठीक है, अगेंस्ट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, रिटेलर को फायदा होता है, उसका खुद का लॉस नहीं होता। लोन एग्रीमेंट में देखें, बैंक जो होती है, बैंक क्या करती है, गारंटर्स की कहती है भाई एक गारंटर ले आओ, जो ये श्योरिटी देगा कि अगर आप लोन का पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो गारंटर पे करेगा। तो वो भी कौन सा केस है, वो एक तरीके से जो गारंटर है ना, वो प्रोवाइड कर रहा है इंडेमनिटी टू लेंडर्स, कि अगर नहीं पे कर पा रहे, बैंक लेंडर है कि अगर आपको ये पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे करूंगा ये, ठीक है। तीसरा देखो सर्विस एग्रीमेंट, आईटी कंपनीज कहती है कि हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट या आप कह लीजिए कोई भी क्लेम नहीं आएगा कहीं से। अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो उसमें क्या होगा, वो आईटी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, तो उस पर्सन के ऊपर, उस क्लाइंट के ऊपर कुछ नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, मान लीजिए एक मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, एक कंपनी की टी शर्ट सेल कर रहा हूं मार्केट में, ठीक है, उस ब्रांड की। अब किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि भाई आपने तो इसमें ट्रेडमार्क हमारा यूज कर लिया, हमारा कॉपीराइट है इसमें, या डिजाइन हमारी चोरी की गई है, तो जो मेरी कंपनी है ना, जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वो कंपनी मुझे प्रोटेक्ट करेगी कि कोई भी अगर केस मेरे ऊपर किया ना, तो जो भी लॉस है वो कंपनी बियर करेगी, क्योंकि वो इंडेमनिटी करेगी। तो अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे इंडेमनिटी कंसेप्ट पता होना चाहिए, और मैं उस क्लॉज को हमेशा इंक्लूड करके चलूं, जिससे मेरे को कभी आगे जाके कोई लॉस नहीं होगा। तो अब आप एज ए लॉ स्टूडेंट है, कहीं पे लॉयर बनेंगे आप, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि इंडेमनिटी क्लॉज की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक मैनेजर बनने जा रहे हैं, तो भी आपको, आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर आना चाहिए कि इंडेमनिटी क्लॉज क्या होता है, जिससे आप प्रोटेक्ट कर पाओ अपने क्लाइंट्स को। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। पहला, ऑलवेज रीड द इंडेमनिटी क्लॉज केयरफुली। तो जब भी आप एम्प्लॉयमेंट करें, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इंडेमनिटी क्लॉज को अच्छे से पढ़ लो, और हर चीज को ना डॉक्यूमेंटेड कर दो, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। भाई इंडेमनिटी क्लॉज लेके आ रहे हो आप, तो कितने लॉस के लिए इंडेमनिटी ली जा रही है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी डेट है, कब तक के लिए है। तीसरा, कुछ लेबर लॉ होते हैं जिसमें इंडेमनिटी क्लॉज ऑलरेडी इंक्लूड होता है, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, कुछ फैक्ट्रीज एक्ट में भी, तो वहां पे अगर नहीं लिख रहा बट लेबर लॉ में लिखा हुआ है, तो वहां भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आपको राइट्स पता होनी चाहिए लेबर लॉ के अंदर। और फोर्थ, टाइम लिमिटेशन मैटर। तो क्लेम फॉर इंडेमनिटी मस्ट बी मेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफाइड इन द लिमिटेशन एक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आज लॉस हुआ, आपको 1 साल बाद याद आ रहा है, 2 साल बाद याद आ रहा है। तो एक लिमिटेशन एक्ट है, हर चीज की एक लिमिटेशन टाइम फ्रेम होता है, आपको उसमें वो क्लेम लेना चाहिए। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो, और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको यूजफुल रहे आपकी लाइफ में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे।